हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। आज हम इनम के बारे में बात करने वाले हैं। इनम या फिर एन्यूमरेशन एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसा कि स्ट्रक्ट्स था जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। तो वैसा ही एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एन्यूमरेशन कहलाता है। आज हम उसकी डिटेल जानेंगे और उसको रिमिक्स आईडी पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले तो एन्यूमरेशन होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मतलब इसको प्रोग्रामर्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और कॉन्ट्रैक्ट कोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद से डिफाइन करते हैं। ये जैसे कि हमारे पास दूसरे डेटा टाइप्स होते हैं, अनसाइंड इंटीजर्स, साइंड इंटीजर्स, बूलियंस, वैसे ही हम अपना एक कस्टमाइज्ड डेटा टाइप बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्ट्रक्ट भी एक ऐसा ही डेटा टाइप था जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा। अब इनम भी वैसा ही एक टाइप है, बट इसका डिफरेंस क्या है स्ट्रक्ट्स के साथ कि इनम का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, स्ट्रक्ट हम यूज करते हैं जब हमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, मिलती जुलती इंफॉर्मेशन को एक एंटिटी के अंदर ग्रुप बनाना है। जैसे कोर्स का एग्जांपल लिया था, कोर्स का एक आईडी होगा, एक नाम होगा और उसके कुछ और एट्रीब्यूट्स होंगे। उन सबको अगर हमें एक बांधना है इस साथ में, तो हम स्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पर इनम का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? इनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, अपनी कुछ प्री डिफाइंड इंटीजर वैल्यूज के लिए। अब इसको थोड़ा समझते हैं। होता क्या है कि हमारे कोड में बहुत बार रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ स्टेट वेरिएबल्स को हम चाहते हैं कि कुछ स्पेशल वैल्यूज ही वो ले। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आपका कोर्स है, हमें उसका स्टेटस रिकॉर्ड करना है कि जो हमारा कोर्स है, हमें हर स्टूडेंट के लिए उसका एक डेटाबेस में स्टेटस मेंटेन करना है कि उस कोर्स हम हमारे कोड के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस में हो सकता है वो कोर्स। या तो किसी स्टूडेंट ने वो कोर्स अभी सिर्फ रजिस्टर करा है पर शुरू नहीं करा, या फिर स्टेज है ऑन गोइंग स्टेटस, मतलब वो उसने शुरू कर दिया है पर खत्म नहीं करा, रजिस्टर करके पढ़ना शुरू कर दिया, लेसन 1 से स्टार्ट कर दिया है, तो वो हो गया स्टेटस ऑन गोइंग। और तीसरा केस होगा कि जिसमें उसने स्टूडेंट ने सारे लास्ट लेसन तक सारे कंप्लीट करके मार्क कंप्लीट बटन दबा दिया है और हम कहेंगे कि इस स्टूडेंट ने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो उसके लिए स्टेटस क्या होगा? कंप्लीटेड। तो अब अगर स्टेटस की बात करें, कोर्स स्टेटस की बात करें, तो अब इसके 3 ही ऑप्शंस पॉसिबल हैं, ऑन गोइंग या रजिस्टर्ड या फिर कंप्लीटेड। तो अब हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से हमारी एप्लीकेशन में कोई बग हो या फिर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर गलती से इन तीनों स्टेटस के अलावा कोई और स्टेटस इसमें सेट कर दे। तो अगर एज प्रोग्रामर्स हमें समझ आता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि जीरो, क्योंकि बार बार टेक्स्ट इतना बड़ा लिखने में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इसको नंबर्स असाइन कर दो कि 0 मतलब रजिस्टर्ड, 1 मतलब ऑन गोइंग और 2 मतलब कंप्लीटेड। बट इसमें भी क्या है कि इंटीजर अगर हम उसको असाइन करेंगे तो हो सकता है गलती से कहीं ना कहीं फ्रंट एंड से जब चीजें आ रही हैं तो हम उसको कोई 4 या 5 या 6 कोई ऐसी वैल्यू दे दें जो कि जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है और जो हमें नहीं होने देना, तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है इस केस में। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम इनम का इस्तेमाल करेंगे। हम एक इनम बनाएंगे स्मॉल लेटर ई से स्टार्ट करके कोर्स स्टेटस नाम की, जिसमें कि हम 3 ऑप्शंस रखेंगे, रजिस्टर्ड, ऑन गोइंग, कंप्लीटेड। अब ये जो मैंने ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, आप छोटे लेटर्स में भी लिख सकते हो, बट कन्वेंशन ये होती है कि इनम की जो वैल्यूज होती हैं हम कैपिटल्स में लिखते हैं, तो उसको मतलब दिखाने के लिए कि ये कुछ इंटीग्रल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए इसका क्या मतलब होता है जब आप इसको डिफाइन करते हो। एक्चुअली में ये दिख रही है स्ट्रिंग्स आपको, बट ये एक्चुअली में जो इनकी वैल्यूज हैं वो इंटीजर्स हैं। रजिस्टर और बाय डिफॉल्ट इनम में क्या होता है, जो सबसे पहली वैल्यू होती है उसमें 0 जाता है। तो रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड के अंदर वैल्यू जो स्टोर्ड है वो 0 स्टोर्ड है। ऑन गोइंग मतलब इसके अंदर 1 स्टोर्ड है और कंप्लीटेड मतलब 2 स्टोर्ड है। अगर और भी कुछ स्टेजेस होती तो 3 4 5 ऐसे एक एक इंक्रीमेंट होकर वो वैल्यूज अपने आप सेव हो जाती है। जब आप इनम वर्ड लगा देते हो तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली इनको 0 से शुरू करके असाइन करना शुरू कर देता है। तो अब इसका क्या यूजेज है, हम ऐसा क्यों करेंगे? तो ये इनम लिखना एक्चुअली हमारी जो कोड रीडेबिलिटी है उसको बढ़ाता है। अब आप समझिए, अगर आप कोई नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर है और आपके कोड में आपने कहीं देखा कि कोड स्टेटस इक्वल्स टू 0 लिख रखा है, अब आपको वो समझने में बहुत दिक्कत होगी। हर जगह जहां पे भी 100 जगह पे कोड स्टेटस 0 है या कोड स्टेटस कहीं पे 1 हो रहा है, कहीं पे 2 हो रहा है, तो डेफिनेटली वो कोड उतना डिजायरेबल या रीडेबल नहीं लगता। बट अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर ये ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा एक्शन हो जाए, अगर ये वाला कंप्लीट बटन को हो जाए तो कोर्स स्टेटस चेंज हो गया कोर्स स्टेटस डॉट कंप्लीटेड पे,
तो अब आपको वो मीनिंग समझ में आता है। कोर्स स्टेटस डॉट कंप्लीटेड मतलब कंप्लीट हो गया, कोर्स स्टेटस डॉट रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर हो गया। चाहे वैल्यू पीछे इंटीजर ही सेव हो रही है, लेकिन देखने में और रीड करने में ये कोड ज्यादा रीडेबल लगता है और ज्यादा डिजायरेबल होता है और बग फ्री होता है, क्योंकि इसमें आपके पास चांस ही नहीं है कि आप कोई और सेपरेट वैल्यू इसमें डाल पाओ। तो इसीलिए ये हमारे लिए काफी यूजफुल टूल हो जाता है उन केसेस में जहां पे हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं और हमें उन लिमिटेड ऑप्शंस को ही सेट करवाना है। अब स्ट्रक्ट की तरह इनम्स की भी एक खासियत है कि ये इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी और बाहर भी लिखे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो हम सारी चीजें डिक्लेयर करते ही हैं, वो हम इनम को भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट में बाहर डिक्लेयर करने वाली बात है, उसकी हेल्प हमें कहाँ होती है? अगर मान लीजिए हमने अपनी एक a.sol फाइल बनाई जिसमें कि हमने अपना इनम बाहर डिक्लेयर करा, और कल को हम एक b.sol फाइल बनाते हैं और उसमें हम इंपोर्ट में a.sol लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इनम इधर लिखा था वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जैसे कि वो b में ही लिखा गया हो। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हम कोई चीज डिक्लेयर करते हैं तो वो है वो डायरेक्टली यूज हो पाता है बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। अब इसकी यूटिलिटी हम जब एडवांस कोर्स पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। अभी के लिए बस याद रखिए कि इनम जो है वो अंदर और बाहर दोनों जगह डिक्लेयर हो सकता है। तो ये तो थे इनम्यूरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब रीमिक्स आईडी में इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो चलिए रीमिक्स आईडी में हम इनम्यूरेशन को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट इनम नाम से बना लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हम स्मॉल ई से शुरू करेंगे। इनम नाम देते हैं कोर्स स्टेटस और कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं इसको। तो इसमें हम 3 स्टेट्स लिखेंगे। सबसे पहले है हमारी रजिस्टर्ड, कॉमा ऑनगोइंग, कॉमा कंप्लीटेड। तो ये हमारी 3 स्टेजेस हो गई। अब इसके बाद हम इसको यूज करेंगे। ये तो हमने सिर्फ अभी अपना एक डेटा टाइप बना लिया है। अब इस डेटा टाइप को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हम अनसाइंड इंटीजर्स के केस में करते हैं, सबसे पहले हम यूइंट लिखते हैं। तो अब हमारे इस डेटा टाइप का नाम क्या है जो हमने खुद बनाया है, उसका नाम है कोर्स स्टेटस। तो पहले वो लिखेंगे, फिर विजिबिलिटी बताते हैं, इस केस में पब्लिक। अब फिर हम नाम देते हैं अपने वेरिएबल को कुछ। मान लीजिए इसको मैंने एक सिंपल नाम दे दिया स्टेटस। अब इसमें मैंने बताया था स्टेट वेरिएबल्स को या तो आप तुरंत वहीं पे जहां पे आप डिक्लेयर कर रहे हो इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर आपको फंक्शंस या कंस्ट्रक्टर्स की हेल्प से उसकी वैल्यू चेंज करनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ बना के आप अगली लाइन में उसको डिक्लेयर कर रहे हो। तो इसके लिए हम अभी इसके एक वैल्यू डाल देते हैं। अब इसमें वैल्यू डालने का तरीका देखिए क्या है। अब स्टेटस में कुछ भी आप रैंडम नहीं लिख सकते आपको, क्योंकि ये इनम है, इनम टाइप का है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोर्स स्टेटस नाम रेफर करेंगे, कोर्स स्टेटस इनम डॉट। अब इसकी प्रॉपर्टीज हमें हो जाएंगी, तो हम लिखते हैं, पहले हमने सिर्फ रजिस्टर्ड इसको दे दिया, तो हमने अभी के लिए इसमें रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डाल दी है। बट मान लीजिए कोर्स के दौरान इसको आपको कभी इसका स्टेटस चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन को लिखने के लिए बेसिक सिंटैक्स आपको पता है, फंक्शन सेट ऑनगोइंग, ऑनगोइंग लिख देती हूं मैं, राउंड ब्रैकेट, विजिबिलिटी पब्लिक कर देती हूँ ताकि हमारा गेटर वो फंक्शन का बटन क्रिएट हो जाए रिमिक्स में और हम इसके रिजल्ट को देख पाए। और इसमें हम कर देते हैं स्टेटस की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं सिंपली कोर्स स्टेटस डॉट ऑनगोइंग। ठीक है, अब अगला फंक्शन सेट कंप्लीटेड, और ये क्या हो गया, पब्लिक कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोर्स स्टेटस डॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हमने एक स्टेटस बनाया, उसमें रजिस्टर डाली और 2 फंक्शंस लिखे जिसमें हम इसकी स्टेटस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो चलिए इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। तो उसके लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। पुराने इंस्टेंसेस डिलीट करके बस, हाँ अब हम डिप्लॉय करते हैं। सॉरी, मैंने इसको कंपाइल नहीं किया, पहले इसको कंपाइल करेंगे। ग्रीन टिक आ गई, अब डिप्लॉय करते हैं। जैसे मैंने इसको डिप्लॉय किया, देखिए हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं। अब सबसे पहले स्टेटस पे क्लिक करके देखिए, ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें जो है हमारे पास स्टेटस में
वैल्यू आ रही है 0। तो अब आप ये देखिए स्टेटस में रजिस्टर्ड नहीं रिटर्न हो रहा। सबसे पहले हमने स्टेटस को रजिस्टर्ड सेट किया था, बट जैसा कि मैंने बोला ये देखने में रजिस्टर्ड लिखा है, बट एक्चुअली में वैल्यू इसकी 0 है। और इसलिए जब आप स्टेटस पे क्लिक करते हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 निकल के आएगी। कभी भी टेक्स्ट या रजिस्टर्ड लिखा नहीं आता, इसमें हमेशा वैल्यू कुछ नंबर लिखी आती है, जो कि 0 है इस केस में। अब हम कॉल करते हैं फंक्शन सेट ऑनगोइंग को। मैंने इसको क्लिक किया, ये फंक्शन मेरा कॉल हो गया। अब दोबारा स्टेटस की वैल्यू चेक करते हैं। देखिए अब ये वैल्यू हमने सेट करी थी ऑनगोइंग, ऑनगोइंग की वैल्यू क्या थी 1, तो अब इसकी स्टेटस की वैल्यू चेंज होकर हो गई है 1। सिमिलरली अगर सेट कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करा, अब स्टेटस दोबारा क्लिक करके देखते हैं। देखिए अब ये वैल्यू हो गई है 2। तो अब देखिए फाइनली वैल्यू आ गई है 2। तो इसका मतलब इनोमिनेशन की वैल्यूज न्यूमेरिकल होती हैं, और जैसे जैसे आप उसको सेट करते हो यहाँ पे वो वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो यही है एन्यूमरेशन का कॉन्सेप्ट, काफी यूजफुल है। जब आप कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखोगे तब आपको एन्यूमरेशन का अपने आप ही दिख जाएगा कि जब जिस जिस केसेस में आपको अलाउड लिस्टिंग वगैरह करनी है, अलाउड नॉट अलाउड ऐसी चीजें सेट करनी है, तो हमेशा बेटर रहता है कि आप इनम्स की हेल्प लें। तो आज के लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।